जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के बारे में। गत 10 जनवरी 2023 को भारत के द्वारा शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया जाता है और यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया था। यह परीक्षण पूर्णतया सफल था और इस परीक्षण में मिसाइल ने टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ हिट किया। इस परीक्षण में जितने भी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स थे उन सबको पूरा कर लिया गया है। पृथ्वी 2 की अगर बात की जाए तो पृथ्वी 2 भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है और पृथ्वी 2 की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर की है। दरअसल पृथ्वी 2 एक टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। वर्ष 2003 में ऑलरेडी इस मिसाइल को इंडियन आर्मी के द्वारा इंडक्ट कर लिया गया है और इसे भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा डिप्लॉय भी किया जा चुका है। पृथ्वी मिसाइल फैमिली की बात की जाए तो टोटल पृथ्वी के 3 वेरिएंट इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में हैं, जिनका नाम क्रमशः पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 है। चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी 1 से। पृथ्वी 1 एक सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है और ये अपने साथ 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। एक्यूरेसी की बात की जाए तो इसकी एक्यूरेसी 10 से लेकर के 15 मीटर की है और लॉन्च करने के लिए इसमें ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है और इसे मुख्यतः इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके बनाया गया था। अब बात करते हैं पृथ्वी 2 के बारे में। पृथ्वी 2 भी एक सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की है और ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक के पेलोड्स को कैरी करने में सक्षम है। पृथ्वी 2 को मुख्यतः इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाया गया था, लेकिन बाद में इंडियन आर्मी के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया गया। इंडियन आर्मी जिस वेरिएंट का इस्तेमाल करती है उसकी रेंज को एक्सटेंड करके 350 किलोमीटर किया गया और उसके नेविगेशन सिस्टम को भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया। इंडियन आर्मी के द्वारा जो मिसाइल इस्तेमाल की जाती है वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ में आती है और इसकी जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को डॉज करने की कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। बात करें पेलोड की तो ये मिसाइल अपने साथ 500 से लेकर के 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है, जो एनिमी के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं पृथ्वी 3 के बारे में। पृथ्वी 3 एक 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसका पहला स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड है और दूसरा स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिसाइल की रेंज उसके पेलोड पे भी डिपेंड करती है, तो अलग अलग पेलोड के आधार पर इसकी जो रेंज है वो भी अलग अलग है। जैसे कि अगर ये मिसाइल 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करती है, वॉरहेड को कैरी करती है, तो इसकी जो रेंज होगी वो 350 किलोमीटर की होगी। अगर ये मिसाइल 500 किलोग्राम के पेलोड को लेकर के उड़ती है या वॉरहेड को लेकर के उड़ती है तो इसकी रेंज 600 किलोमीटर होगी और अगर ये मिसाइल 250 किलोग्राम तक के वॉरहेड को लेकर के उड़ती है तो इसकी रेंज 750 किलोमीटर अनुमानित है और इसे मुख्यतः इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाया गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी फैमिली की जो मिसाइल्स हैं वो कितनी ज़्यादा घातक हैं और कैसे इनका इस्तेमाल किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मन को तबाह करने के लिए किया जा सकता है। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं एक और मिसाइल के बारे में जो कि है धनुष मिसाइल। धनुष की बात करें तो ये पृथ्वी 3 का ही एक कस्टमाइज्ड वेरिएंट है और ये अपने साथ कन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी कर सकती है। ये अपने साथ 500 से लेकर के 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करती है और ये 350 किलोमीटर की दूरी तक एनिमी के टारगेट्स को तबाह करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर इंडियन नेवी के द्वारा ही किया जाता है और इसको लॉन्च करने के लिए हाइड्रोलिकली स्टेबलाइज्ड लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जाता है। और बात करें अगर इसके मुख्य उपयोग की तो इसका जो उपयोग है वो मुख्यतः एनिमी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को या उनके पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है और कई बार इसे इंडियन नेवी की सरफेस शिप्स के द्वारा टेस्ट भी किया जा चुका है, जहां पर इसने अपनी कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन बाकायदा दिया भी है और अपनी कैपेबिलिटी को साबित भी किया है। तो ये थी पृथ्वी परिवार की कुछ मिसाइल्स। आई होप आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।